देखिए राहुल जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है एक डेलीगेशन जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी को मिला है और डेलीगेशन के हर आदमी ने वहाँ पर अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट की जो उनकी ज़रूरतें थी उनको उजागर किया है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है और जो भी मसले मसाइल जो थे हमारे, हम उन्हें हल करने की उन्होंने बात की और हमें उन्होंने यकीन दिलाया। देखिए, मसले तो मसले ही थे हमारे पिछले 10 सालों में, हमें मसलों के बगैर तो कुछ मिला नहीं है। अब जब यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार जब आई है, डेमोक्रेसी जहाँ पर बहाल हुई है, तो अब यहाँ पर जो मसले हमने उनको बताए हैं, जैसे ये हमारा रियासी का डाक बंगला है, हमारा रियासी का जो गेस्ट हाउस है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, कुछ अफसर लोग वहाँ पर रहते हैं। हम ये कहते हैं कि डाक बंगला जो है वो खाली किया जाए, क्योंकि ये 70 साल पर पहले जो डाक बंगला बना था, तो उस डाक बंगला में छोटे मोटे फंक्शन होते थे, पब्लिक वहाँ पे आकर रुकती थी, रात को कोई मेहमान कोई बाहर से आता था, उनको कमरा वहाँ पर मिलता था, वो सारा बंद करके रखा हुआ है। और आप देखिए कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी शहर में आप चले जाइए, वहाँ PWD के, टूरिज्म के और कई डिपार्टमेंट जो ऐसे हैं उनके गेस्ट हाउस मिलेंगे, डाक बंगले मिलेंगे, वहाँ पर हट्स मिलेंगे। लेकिन हमारी रियासी में जो था भी, जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, वो इन्होंने आकर वो ख़त्म कर दिया था। अब हमने डीसी साहब जी कहा कि फौरी तौर पर जो है ये हमारा डाक बंगला जो है वो खाली करवा लिया जाए, ताकि वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल करें, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह से रियासी शहर के यहाँ कुत्तों और बंदरों की भरमार है, यहाँ पर बच्चों का जो है स्कूल जाना, जो है घर से निकलना जो है वो मुहाल है, उस पर बात हुई है, ड्रग्स पर बात हुई है और बहुत सारे मसले थे। म्यूनसिपल काउंसिल हमारी जो रियासी की बनी हुई है, इसकी हदबंदी करने की ज़रूरत है। हमने ये कहा इसकी हदबंदी की जाए, उसकी जो बाड़बंदी जो है वो की जाए, ताकि आगे आने वाले जो इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलों के कमेटियों के इलेक्शन है, वो इलेक्शनें हों। और बहुत सारे मसले जो थे, जैसे बिजली का यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, अपनी मनमानी से बिजली जो है बंद कर दी जाती है, मनमानी से वो चलाते हैं बिजली का मसले को लेकर के। और बहुत सारे यहाँ हमारे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मसला है, कब से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और ब्राय नाम उसको चलाया गया। हमने कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको चलाया जाए। और सूला पार्क है, सूला पार्क जो है वो प्राइवेट लोगों की वो ज़मीन है, हमने ये कहा था कि उसको जो है वो गर्दौरी जो है वो फॉरेस्ट की लगी हुई है, तो वो फॉरेस्ट की गर्दौरी ख़त्म करके फ्लोरिकल्चर के हवाले वो किया हुआ है, फ्लोरिकल्चर की तरफ से उसको डेवलप किया जाए और वहाँ गर्दौरी जो है वो फ्लोरिकल्चर की वहाँ पर जो है वो लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और थी कि यहाँ पर ये कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे ने जो कंपनियां हायर की हुई हैं सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए, और वो जो कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो बाहर से लोगों को लाकर भर्ती कर रहे हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि कम से कम क्या हमारा गार्ड भी भर्ती नहीं हो सकता, क्या गनमैन भी भर्ती नहीं हो सकता है, और वो वहाँ पर जो है लोकल लोगों को भर्ती किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो गन लाइसेंस हैं, 3-3 साल से हमारे गन लाइसेंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमने कहा कि जिनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है उन्हें फौरी तौर पर जो है वो रिन्यू किया जाए, ताकि लोगों के घरों में जो हथियार जो पड़े हुए हैं वो इलीगल हो चुके हैं, तो इसलिए वो उनको जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ज़मीनें हैं, ज़मीनों का मसला है कि ज़मीनों पे, जिस ज़मीन पे अगर किसी का मकान बना हुआ है उस पर अंदराज होना चाहिए। जब उसका कहीं कोई ज़मीन बेचता है, उसकी जो है अगर उसमें अगर मकान है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसका तो सरकार क्या करती है, उसका स्टाम्प ड्यूटी लेती है, 7% के हिसाब से वो पैसे वसूल करती है, लेकिन उसका उस मकान का अंदराज उस ज़मीन पे नहीं होता है। हमने ये डिमांड की है कि उसका अंदराज जो है वो होना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी रियासी है, इसमें सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, वो कम है। हमने ये कहा कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो सारे बच्चे जो हैं जहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है और पुलिस अपना काम कर रही है, काफ़ी उस पर काबू डाला गया है, मजीद उस पर और काम करने की ज़रूरत है। इस किस्म के सारे मसले हैं। यहाँ ग्याला में 1 साल से पानी बंद है कूल का, लोगों को जिम्मेदारी सब्जी लगानी है, लोगों ने फसल लगाना है, पानी वहाँ पर बंद है और इमीडिएटली डीसी साहब ने ऑर्डर किया है
मुतलका अफसर को, और उन्होंने कहा कि परसों दिवाली से एक दिन पहले वो पानी चल जाना चाहिए, और हमें उसका यकीन हुआ है। कुछ आरटीओ के मुतल्लिक मसले थे वो भी हल हुए, कुछ मसले तो इमीडिएटली यहाँ पे डीसी साहब ने हल कर दिए हैं, और कुछ पेंडिंग जो मसले होंगे उन पे काम जो है वो जारी है। इसी से तमाम इन बातों को लेकर के हमारा एक एनसी का जो डेलीगेशन जो आज मिला था, और हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। डीसी साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर काम जो है वो कर रहे हैं। जुमा 8 दिन अभी सरकार बने हुए नहीं, और अभी मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो मंत्री हमारे बने हैं वो भी कुर्सी पे बैठेंगे। अभी तो उनको उनकी जो जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है वो वहाँ उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोग उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से खलूस के साथ उनका वेलकम कर रहे हैं। जैसे ही वो इस काम से फारग होते हैं, उसके बाद जब वो आएंगे अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, जब काम करना शुरू कर देंगे, तो कम से कम इसको अभी ये काम को बढ़ाने में अभी 15-20 दिन जो है वो लगेंगे। उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है कि ये काम पर यकीन रखती है। ये झूठे वादे, धोखाबाजी, फरेब, दगाबाजी, जात बरादरी, मजहब के नाम पर ना लोगों को लड़ाती है, ये काम पे यकीन रखती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी, लोग खुश रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं।